हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये हमारी हाइट एंड विड्थ। हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करती है, इसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। इससे पहले हमने बॉक्स मॉडल के बारे में बात की थी। बॉक्स मॉडल क्या होता है, जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो सारे ब्राउजर के ऊपर हमें एक बॉक्स के शेप में क्या होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। जब भी हम इंस्पेक्ट करके उसको देखते हैं तो एक बॉक्स का शेप में दिखाई देता है, चाहे आप किसी भी एलिमेंट को क्यों ना यूज किए हों। तो इसी बॉक्स को हम क्या कर सकते हैं, यानी अपने एलिमेंट की जो आपका कंटेंट होता है बॉक्स के शेप में क्या होता है, स्टोर होता है, उसको हम किस प्रकार से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम उसकी हाइट को अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, यानी कि उसकी हाइट कितनी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए या फिर कितनी छोटी होनी चाहिए, अगर इसको मुझे मैनिपुलेट करना है तो उसके लिए हम हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं सीएसएस के अंदर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि लिखा गया है, बाय डिफॉल्ट इट सेट्स द कंटेंट एरिया हाइट ऑफ द एलिमेंट, यानी जो हमारा एलिमेंट होता है उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है उस कंटेंट की जो एरिया होती है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हाइट प्रॉपर्टी की हेल्प से उसकी हम हाइट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो मान लेते हैं कि हमारा कोई एक ड्यू एलिमेंट है। जो हमारा ड्यू एलिमेंट है इसकी हम एक हाइट देने वाले हैं, कोई हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल्स की, जो हमारी एब्सोल्यूट यूनिट है, जिसमें से हमने एक एब्सोल्यूट यूनिट की बात की थी जो कि हमारी क्या है, पिक्सल है। इसी को हम यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा और भी आप यूनिट होती है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने उनको पढ़ा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर पिक्सल को ही यूज़ करने वाले हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। 50 पिक्सल्स मैंने क्या कर दी, इसकी हाइट को सेट कर दी। हाइट क्या होती है, जो लंबाई होती है वो हमारी हाइट होती है। और हमारा कंटेंट एरिया कौन सा होता है, जब भी आप इंस्पेक्ट करके किसी भी एलिमेंट के ऊपर जाते हैं तो जो ब्लू वाला एरिया होता है वो हमारे वेबसाइट का क्या होता है, कंटेंट का एरिया होता है, या फिर किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट का कंटेंट एरिया जो होता है वो हमारा ब्लू वाला जो कलर होता है उसी के अंदर हमारे सारे के सारे कंटेंट आते हैं। इसके चारों साइड अगर आप देखें तो ये सारी हमारी क्या होती है, खाली स्पेस होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बॉक्स मॉडल में आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी जो भी हम हाइट एंड विड्थ को सेट करते हैं वो अपने कंटेंट की हाइट एंड विड्थ को हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ना कि पूरे बॉक्स की। यानी जो आपका पूरा बॉक्स दिख रहा है इस पूरे बॉक्स की हम हाइट एंड विड्थ को सेट नहीं करते हैं, यानी मैनिपुलेट नहीं करते हैं। हम सिर्फ मैनिपुलेट किसकी हाइट एंड विड्थ को करते हैं, जो हमारा कंटेंट होता है उसी की हम हाइट को और उसी की विड्थ को हम क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक ड्यू एलिमेंट है जिसकी हाइट एंड विड्थ हम सेट करने जा रहे हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो हमारा ड्यू एलिमेंट होता है अगर इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, अगर इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है तो ना ही इसकी कोई हाइट होती है ना ही इसकी कोई विड्थ होती है। ये पॉइंट हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि ड्यू एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है तो इसकी कोई हाइट एंड विड्थ नहीं होती है। तो सबसे पहले हम इसको प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक रैंडम वेबसाइट हमने क्रिएट कर रखी है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या है, एक H1 हेडिंग है जिसका नेम मैंने रैंडम हेडिंग दे रखा है। एक ड्यू एलिमेंट यहाँ पर क्रिएट किया गया है जिसके अंदर कुछ कंटेंट हमने यहाँ पर रख दिया है। सेकेंड ड्यू एलिमेंट फिर क्रिएट किया गया है जिसके अंदर भी हमारे पास कुछ कंटेंट है। उसके बाद क्या है, हमारे पास यहाँ से एक बटन है। बटन का क्या नेम दिया है हमने, क्लिक हियर, ये मैंने बटन का नेम दे दिया है। ये हमारी वेबसाइट है। अगर इसका आउटपुट हम देखें तो आउटपुट क्या है, तो यहाँ से इस प्रकार से इसका आउटपुट क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से लेकर के इतनी जो एरिया है ये हमारे ड्यू 1 के अंदर आ रही है, यानी फर्स्ट वाला ड्यू है। इसके बाद यहाँ से जो इसकी एरिया है ये सेकेंड ड्यू है, और ये हमारी क्या है, बटन है। यहाँ पर एक बटन क्रिएट की गई है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पर किसी एक ऑप्शन पर हम जाते हैं जो हमारा कंटेंट है, ये पार्टिकुलर एक ड्यू है। अगर इस ड्यू की हाइट अगर आप देखते हैं तो जितने के अंदर मेरा कंटेंट है, यानी जितना मेरा कंटेंट है उतनी ही इसकी हाइट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हाइट कितनी दिखा रहा है, केवल 92। यहाँ पर क्रॉस में आपको क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। जो ड्यू है इसके क्रॉस में क्या हो रही है, इसकी मल्टीप्लिकेशन के रूप में 994.4 इसकी क्या होगी, ये विड्थ है, और इसकी जो हाइट है वो 92 है। इसकी हाइट क्या है, यहाँ पर 92 है, लेकिन हम इसकी हाइट को अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं। तो उसको हम किस प्रकार से करते हैं, हाइट प्रॉपर्टी का यूज करके। सेकेंड ड्यू इसी प्रकार से, तो इसकी भी हाइट यहाँ पर 73.6 है, और इसकी जो यहाँ पर विड्थ है
वो कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 994.4 इसकी क्या है, विड्थ है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पर जो हमने एक बटन को क्रिएट कर रखा है, इसकी क्या हाइट है, 21.2 है इसकी हाइट। तो इन सभी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको एरिया दिख रहा है, अगर इस पूरे बॉक्स को हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो जो हमारा कंटेंट का एरिया है, जितना आपको ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है, वो हमारा कंटेंट का एरिया है। इसी एरिया की हम हाइट एंड विड्थ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाहर जो आपको ऑरेंज एरिया दिख रहा है, वो इसकी हाइट एंड विड्थ नहीं होती है, यानी कि वो कंटेंट का एरिया नहीं है। कंटेंट का एरिया जो नहीं है, उसकी हम हाइट एंड विड्थ को नहीं सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट एंड विड्थ को क्या करने वाले हैं, मैनिपुलेट करने वाले हैं, अपने हिसाब से सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं सेट करने के लिए। यहाँ से मैंने एक फाइल को लिंक कर दिया है, style3.css, इस फाइल को मैंने लिंक कर रखा है। अब ड्यू के लिए हम क्या करने वाले हैं, हाइट को सेट करने वाले हैं। सेम हाइट को हम सेट करने वाले हैं 50 पिक्सल। यहाँ पर 50 पिक्सल हम इसकी हाइट को सेट करने वाले हैं। CSS के अंदर आते हैं और यहाँ से हम ड्यू एलिमेंट को लेते हैं और इसकी हाइट को मैंने क्या सेट कर दिया, जो हाइट प्रॉपर्टी है उसको लिया और यहाँ से मैंने इसकी हाइट को 50 पिक्सल सेट कर दिया और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी हमारे ड्यू की जो हाइट है कुछ इस प्रकार से आपको क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। लेकिन अब जैसे मैंने पेज को रिफ्रेश किया, उसके बाद जो ड्यू है इसकी हाइट क्या हो चुकी है, यहाँ पर कम हो चुकी है। क्यों कम हो चुकी है, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जो हमारा कंटेंट है वो मर्ज हो रहा है, यानी एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। क्योंकि जो हमने हाइट दे रखी है उसी के अंदर जो हमारा कंटेंट है वो क्या हो रहा है, फिट इन हो रहा है। यानी कि फिट इन करने का जो हमारा ब्राउजर है कोशिश कर रहा है कि जितनी भी आपने हाइट दे रखी है उसी के अंदर आपका पूरा का पूरा कंटेंट क्या हो जाए, फिट हो जाए। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर मैंने इसकी साइज को क्या कर दिया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। यहाँ से सबसे पहले देख लेते हैं, ड्यू है और ये भी हमारा ड्यू है और यहाँ से इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने के बाद मान लीजिए मैंने इसको 100 पिक्सल्स दे दिया। 100 पिक्सल देने के बाद इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं तो अब हमारी हाइट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है। यहाँ से अगर आप देखेंगे जो ड्यू फर्स्ट वाला था इसकी हाइट अब क्या हो चुकी है, थोड़ा सा इंक्रीज हो चुकी है। यहाँ से क्या मिल गई, इसकी हाइट 100 पिक्सल्स हो चुकी है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मल्टीप्लिकेशन के रूप में हाइट क्या हो गई है ड्यू की, 100 पिक्सल। इसी प्रकार से सेकेंड ड्यू की भी हाइट क्या हो गई है, 100 पिक्सल हो गई है। इसके पहले यहाँ पर नीचे साइड में आपको स्पेस नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो ब्लू कलर का जो एरिया है उसकी हाइट जो हो गई है वो इंक्रीज हो गई है। इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने इसको 200 पिक्सल दे दिया। यहाँ से इसकी हाइट को मैंने 200 पिक्सल जब फिक्स कर दिया, उस कंडीशन पे आपको और अच्छा रिजल्ट इसको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं जो हमारा ड्यू था फर्स्ट वाला, इसकी हाइट क्या हो गई है, 200 पिक्सल्स की हो चुकी है। तो अब यहाँ पर काफी सारा स्पेस आपको देखने को मिल रहा है फर्स्ट और सेकेंड ड्यू के अंदर, क्योंकि इसकी हाइट जो फर्स्ट वाला हमारा ड्यू है वो यहाँ पर 200 पिक्सल्स की हाइट ले रहा है और सेकंड वाला ड्यू भी क्या ले रहा है, 200 पिक्सल्स की हाइट को ले रहा है। इसी प्रकार से मैंने बटन के ऊपर अभी कुछ भी नहीं सेट किया है, तो बटन का जो पहले का हाइट था वही हाइट है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर इसको हम चाहें तो बिल्कुल कम रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से 2 पिक्सल्स इसकी हाइट को रख दिया। इस कंडीशन पे जो आपको यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा वो आप देख सकते हैं कि सारा का सारा कंटेंट जो है वो 2 पिक्सल्स के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो स्टोर होने की कोशिश कर रहा है, यानी उसी में ये क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है 2 पिक्सल्स के अंदर। तो इस प्रकार से अगर आप कितनी भी कम, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमने कम इसकी हाइट रखा हुआ है, इसको हम 100 पिक्सल्स पे रखेंगे तो बिल्कुल क्या आ रही है, फिट आ रही है। तो यहाँ से हम इसको 100 पिक्सल्स पर रख लेते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि किसी भी कंटेंट की जो हाइट होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ड्यू एलिमेंट के अंदर कंटेंट है, अगर ये कंटेंट नहीं होता तो ड्यू एलिमेंट की कोई भी हाइट नहीं होती है, हाइट एंड विड्थ नहीं होती है। अगर मैंने इस कंटेंट को क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया यहाँ से ड्यू का, और सेकंड वाले ड्यू की भी कंटेंट को मैंने क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अभी के लिए मैं इसकी हाइट प्रॉपर्टी को भी यहाँ से क्या करने वाली हूँ, हटाने वाली हूँ और इसको हम क्या करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद इस कंडीशन पे आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, सिंपल सा एक हेडिंग देखने को मिल रही है और यहाँ पर एक बटन देखने को मिल रही है। लेकिन हमने ड्यू एलिमेंट को क्रिएट किया है, क्रिएट करने पर लेकिन उसकी ना ही कोई हाइट होती है इंडिविजुअल, ना ही कोई विड्थ होती है जब तक उस ड्यू एलिमेंट के अंदर कोई ना कोई कंटेंट ना हो। लेकिन मैंने अगर CSS के अंदर जा करके इसकी हाइट प्रॉपर्टी सेट कर दी तो उस कंडीशन पे इसको क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी जो हमारा ड्यू एलिमेंट है।
इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम यहाँ से पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब 100 पिक्सल्स की हाइट क्या हो रही है, फर्स्ट वाले ड्यू के लिए मिल रही है और सेकंड वाले ड्यू के लिए भी इसको 100 पिक्सल्स की हाइट मिल रही है। तो इस कंडीशन पे अगर इसको आप और अच्छे से देखना चाहते हैं तो मैंने इसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसको हाइट मिल रही है। एक्वा दे दिया और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आपको एक्वा कलर में ये फर्स्ट वाले ड्यू की हाइट है, ये सेकेंड वाले ड्यू की हाइट है। अगर आप पूरा देखें तो दोनों ड्यू को क्या मिल रही है, उसकी हाइट यहाँ पर मिल रही है। अब यहाँ से हम अपने कंटेंट को क्या करने वाले हैं, हटाने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको मैंने हटा दिया और नेक्स्ट इसको भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इस पेज को मैंने रिफ्रेश कर दिया। तो यहाँ से अब आपको इंस्पेक्ट से हटा भी देते हैं तो भी आपको पता चल रहा है कि इसको भी 100 पिक्सल्स की हाइट मिली हुई है, जो हमारा फर्स्ट वाला ड्यू था, और जो सेकंड वाला ड्यू था इसको भी 100 पिक्सल्स की क्या मिली हुई है, हाइट मिली हुई है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपनी हाइट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो हमारा ये आउटर एरिया होता है, इसके अंदर इसके बाहर कुछ खाली स्पेसेस होती हैं। इसके अंदर हमारा क्या होता है, कंटेंट होता है। मान लीजिए यहाँ पर A to Z कुछ कंटेंट लिखा गया है। अब ये जो कंटेंट लिखा गया है ये ब्लू वाली एरिया होती है, यानी चाहे आपकी इमेज हो या फिर कोई लिंक हो या फिर आपने कोई पैराग्राफ क्रिएट कर रखा हो या फिर कोई डेटा, कोई इंफॉर्मेशन आपने दे रखी हो, तो वो कंटेंट का पार्ट होता है। आप उसी की विड्थ और हाइट को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। बाकी का जो एरिया होता है, जो आपको खाली यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रहा है, उसको आप अपने हिसाब से सेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी को हम किस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी होती है, जो भी आपका एलिमेंट होगा, यानी कि जिसके भी अंदर आपने कंटेंट को स्टोर कर रखा हो, यहाँ से मैंने ड्यू को लिया था, आप कोई H1 हेडिंग को भी हम ले सकते हैं। अगर यहाँ से मैं H1 हेडिंग की बात करूँ तो सबसे पहले आपको उस एलिमेंट का नेम लिखना है जिसको आपको क्या करना है, हाइट सेट करना है, जिसकी हाइट सेट करना है। तो यहाँ से हमारे पास एक H1 हेडिंग है। अगर मैं इसको कुछ हाइट देना चाहूँ तो इसको भी मैं दे सकती हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, H1 सेलेक्टर, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लिया और इसकी मैंने हाइट क्या सेट कर दी, इसकी हाइट मैंने 200 पिक्सल्स की यहाँ पर सेट कर दी और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अभी H1 जो हेडिंग है और यहाँ पर जो ड्यू है, इसके बीच में कुछ कम स्पेस दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही रिफ्रेश किया तो अब यहाँ पर जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। यानी जो हमारी H1 हेडिंग है, इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। यानी इंक्रीज होकर के वो कितने पिक्सल्स की हो गई है, 200 पिक्सल्स की इसकी हाइट हो चुकी है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हाइट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है विड्थ की। अब यहाँ से हमें एक पॉइंट ये समझ में आता है, हाइट में सेट करना आ गया, जो कि क्या होती है, लंबाई होती है किसी भी एलिमेंट की, यानी कि जो भी हमारा कंटेंट होता है वो कितनी एरिया लेना चाहिए लंबाई में। तो उसके लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, हाइट का। विड्थ के लिए हमें क्या करना होगा, विड्थ प्रॉपर्टी के लिए सेम जो आपका एलिमेंट होता है उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है उसकी एरिया हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। विड्थ वाली जो एरिया होती है, यानी जो उसकी चौड़ाई होती है, उसको हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये भी कंटेंट के ऊपर ही क्या होता है, सेट होता है। यानी जो आपका ब्लू एरिया होता है उसी की विड्थ को आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सेम ड्यू के अंदर हम क्या करने वाले हैं, विड्थ देने वाले हैं। विड्थ क्या सेट करने वाले हैं, 100 पिक्सल्स की विड्थ भी हम सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से अभी के लिए अगर आप देखें, जो भी आपका कंटेंट है उसकी जो विड्थ है वो क्या हो रही है, यहाँ से अगर आप देखें तो जो विड्थ है वो पूरी की पूरी क्या है, यहाँ से विड्थ है। यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो जितना ब्लू वाला एरिया है ये सारा कंटेंट का एरिया होता है। तो यहाँ से अभी जो हमारा यहाँ पर H1 हेडिंग है ये पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्युपाई कर रहा है। जो हमारा ये वेब पेज डिस्प्ले हो रहा है इसकी पूरी विड्थ को क्या किया हुआ है, ऑक्युपाई किया हुआ है। सेकंड भी इसी प्रकार से ये भी पूरी की पूरी विड्थ को क्या किया हुआ, ऑक्युपाई किया हुआ है। इसी प्रकार से सेकेंड ड्यू भी यहाँ पर क्या कर रखा है, पूरी विड्थ को घेर रखा है। इसी प्रकार से अगर हम इसकी विड्थ को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, यानी अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले हम अपने H1 हेडिंग के लिए क्या करने वाले हैं, विड्थ को सेट करने वाले हैं। H1 पे नहीं, सबसे पहले हम ड्यू के ऊपर इंप्लीमेंट करने वाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ से मैंने विड्थ ले लिया और विड्थ को भी मैंने क्या कर दिया, 100 पिक्सल्स कर दिया। तो यहाँ से मैंने विड्थ भी 100 पिक्सल सेट कर दी। अब जो हमारी विड्थ पूरी की पूरी थी वो क्या हो चुकी है, 100 पिक्सल्स के अंदर जो हमारा कंटेंट था वो 100 पिक्सल्स विड्थ के अंदर और 100 पिक्सल्स हाइट के अंदर क्या हो चुका है, स्टोर हो चुका है। यहाँ से
ये यहाँ पर सारा का सारा कंटेंट एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। इसको भी हम थोड़ा विड्थ और ज़्यादा बढ़ा के देने वाले हैं। यहाँ से मैंने इसकी विड्थ को क्या कर दिया, यहाँ से 350 पिक्सल्स दे दिया, 350 पिक्सल्स दे दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया तो अब मेरा जो डेटा है वो 350 पिक्सल्स के विड्थ के अंदर क्या हो रहा है, फिट इन हो रहा है। लेकिन अभी इसकी साइज़ को हम यहाँ पर देने वाले हैं 500 पिक्सल्स, जिसके अंदर हमारा सारा का सारा डेटा अच्छे से क्या हो सके, स्टोर हो चुके। तो यहाँ से मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अभी भी इसकी जो हाइट है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसका जो हाइट है यानी कि इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसी वजह से सारा का सारा जो कंटेंट है वो इसी में क्या हो रहा है, फिट इन हो रहा है। अगर हम इसकी हाइट को और ज़्यादा इंक्रीज करके देना चाहते हैं तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। 700 पिक्सल्स कर दिया मैंने यहाँ से और इस पेज को रिफ्रेश किया, फिर भी हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, अब डायरेक्टली इसको हम 900 पिक्सल्स की विड्थ को हम सेट कर देंगे। यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हमारा डेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टोर हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसको और भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ से जो हमारी H1 हेडिंग है इसकी हम साइज़ को थोड़ा कम करने वाले हैं, 50 पिक्सल्स रखने वाले हैं यहाँ से हाइट को, और इसकी हम विड्थ देने वाले हैं। विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करके विड्थ क्या देने वाले हैं, इसकी यहाँ से हम 100 पिक्सल्स की विड्थ देने वाले हैं। अभी तक जो हमारा यहाँ पर H1 हेडिंग थी वो क्या कर रही थी, पूरे के पूरे पेज को यहाँ पर ऑक्युपाई कर रही थी। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रही है, 100 पिक्सल्स की क्या ले रही है, विड्थ को ले रही है और इसकी हाइट क्या है, 50 पिक्सल्स की है। तो इस प्रकार से जो हमारी हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मुझे इसको और मैनिपुलेट करना है तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इस वाले जो हमारा डिव है उसकी हाइट को मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, इंक्रीज कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ से 1000 कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया। लेकिन ये रैंडम टाइम के लिए ही क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो भी ब्राउज़र होता है उसके अंदर चेंज आता है। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, फिर से क्या हो गई है, 900 पिक्सल्स इसकी विड्थ हो गई। हटाना चाहें तो विड्थ को इसकी हटा सकते हैं। विड्थ को जैसे मैंने यहाँ से ऑन किया इस चेक बॉक्स को, वैसे ही विड्थ क्या हो गई, यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गई। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर मुझे रिमूव करना है तो बैकग्राउंड कलर भी हम यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इतना जो हमारा ब्लू वाला एरिया है ये इसकी क्या है, पूरी की पूरी विड्थ है इस कंटेंट की, और इसकी भी ये पूरी की पूरी विड्थ है एंड ये हाइट है। तो यहाँ से आपको डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर जैसे ही आप कर्सर ले जाते हैं तो ऊपर आपको एक डायलॉग बॉक्स के अंदर ड्यू दिखाई दे रहा है, जहाँ पर इसकी विड्थ 900 है और जो हाइट है वो 100 पिक्सल्स की है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस एलिमेंट की क्या विड्थ है एंड क्या हाइट है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।